लोग यह भूल नहीं सकते हैं कि 15 वर्षों तक इनके माता पिताजी की सरकार रही तो इन्होंने क्या किया था। और 17 महीने, रही बात जिस जन विश्वास यात्रा में ये नौकरी का ढिढोरा पीट रहे हैं, अगर ये नौकरी दे रहे थे तो नीतीश कुमार जी क्या कर रहे थे? सूबे के मुखिया नीतीश कुमार जी थे। ये तो वही बात हो गई कि किसी की किताब लेकर और उसके राइटर के नाम पर अपना नाम चिपकाकर और इसको पब्लिश कर देना, इसको लोकार्पण कर देना कि मैंने ये किताब लिखी। तो ये दूसरे के अगर ये नौकरी दिए, इनके जो शिक्षा मंत्री थे चंद्रशेखर यादव जी, वो तो रामचरितमानस पाठ के फाड़ने से लेकर और सनातन धर्म के विरोध और सनातन धर्म के बारे में जहर उगलने से फुर्सत कहाँ थी? कई दिन वो कार्यालय जाते थे। अगर नौकरी दिया तो कहाँ इनके कोई भी फाइल पे सिग्नेचर तो होना चाहिए। तो वो विजय चौधरी जी के जिस समय थे उन समय ये उन्हीं के सिग्नेचर से यह था। और नीतीश कुमार जी, अगर वो जो नौकरी भी दी गई तो वो नीतीश कुमार जी की देन थी। और कहीं ना कहीं से जब भारतीय जनता पार्टी के साथ इसके पहले सरकार थी, उस समय की कल्पना थी जो इस समय साकार हुई थी। यह झूठा श्रेय ले रहे हैं जिससे जनता इनको आने वाला समय में, इनको अभी तो जैसे जैसे इनकी जन विश्वास यात्रा आगे बढ़ रही है वैसे वैसे इनके विधायक खिसक रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि खेला कहते कहते इतना खिलौना मिल जाए कि घर में खेलने के लिए ही बैठना पड़ जाए। लोकसभा में तो मुंह की खानी है, विधानसभा में भी घर में बैठना पड़ जाएगा। प्रभात जी, कहा जा रहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए महारैली की एक जनशक्ति की आगाज बिहार में दिखाया जा रहा है आरजेडी की तरफ से। देखिए बता देना चाहिए, ये कहते थे कि पहले हम माई की सरकार है। तो जब राज्यसभा में भेजने का बात आया था तो किस मुसलमान को, किस अल्पसंख्यक को इन्होंने भेजा? आज इनके यादव विधायक, कई विधायक हमारे पार्टी में आने को, चूंकि उनको विकास से मतलब है, समृद्धि से मतलब है, बिहार के विकास और भारत के विकास से मतलब है। तो एम वाई यहाँ खत्म। अब यह कह रहे हैं कि बाप की सरकार है, तो माई बाप की सरकार तो इनके है ही। अपने एक सदन में नेता प्रतिपक्ष बन जाते हैं, दूसरे सदन में अपने माता जी को नेता प्रतिपक्ष बना देते हैं। क्या कोई और उनके दल में काबिल लोग नहीं है क्या कि वो नेता प्रतिपक्ष बन सके? जब राज्यसभा भेजने की बात आती हो तो अपनी बहन को भेज देते हैं। लोकसभा में, राज्यसभा भेजने की बात हो तो मुसलमानों तो सिर्फ वोट लेते हैं, लेकिन मुसलमानों को सम्मान कहाँ दिया इन्होंने? यह तो बताएं। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है 3 तारीख से। 2 तारीख को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। कल राजनाथ सिंह जी आकर बिहार गए हैं, आपने माहौल क्या था देख लिए। और 2 तारीख को नरेंद्र मोदी जी की जो रैली होगी बेगूसराय में, औरंगाबाद में, उससे बिहार के विकास, बिहार के 2024 चुनाव का बिगुल फूका जाएगा और 40 की 40 सीटें एनडीए जीतेगी। लेकिन सर, 1 मार्च को जिस तरह से पटना में एकत्रित हो रही है जन विश्वास यात्रा, वहाँ पे लालू यादव भी मौजूद रहेंगे और उनके साथ खबर आ रही है कि कांग्रेस के राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो बड़े 2 लीडर वहाँ पे मिल रहे हैं, तो क्या इसका संदेश बिहार में जाएगा? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। फ्यूज बल्ब का झालर है, किसी में कोई टेम्पर नहीं है, किसी में कोई लाइट नहीं है, कोई उजाला नहीं दे सकता है। इंडी गठबंधन पूरी तरह से फेल है। इंडी गठबंधन का कुनबा दिन पर दिन सिमटता जा रहा है। अभी अभी कुछ दिन के सही लोग साथ देख रहे हैं, लेकिन चुनाव आते आते फिर बिखर जाएंगे। और देश की जनता और बिहार की जनता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को देख रही है, भाजपा को देख रही है और एनडीए को देख रही है। चाहे वो युवा हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो गरीब हो, कोई ऐसा वर्ग नहीं है। आज तो विकसित भारत संकल्प पत्र के तहत आज लोगों से सुझाव मांगने का, हम तो वैसे हैं कि लोगों के सुझाव पे काम करते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास पे हम सब चलने वाले लोग हैं। तो निश्चित तौर पर आप आने वाला जो समय है, बिहार एनडीए की 40 की 40 सीटें जीतेगी। और आने वाला समय विधानसभा में भी एनडीए, जो आप सोच रहे हैं, जो लोगों की कल्पना है, उससे भी ज्यादा हम सीटें जीतेंगे। बात ये, आप तो कह रहे हैं कि भी इससे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस जन विश्वास यात्रा से, और इनके बिखरी पड़ी हुई है। लेकिन तेजस्वी की माने तो वो एक जन सैलाब मान रहे हैं बिहार के लिए। और वो नीतीश कुमार को भी कह रहे हैं कि पुराने जमाने के नेता हो चुके हैं, इनको तो गद्दी छोड़ देनी चाहिए, ये गद्दी से चिपके रहते हैं। तो अब सबसे पहली बात कि नीतीश कुमार जी विकास पुरुष हैं। वो
जिनके अभी तक के जितने मुख्यमंत्री बिहार के हुए और इनका कार्यकाल आप देख सकते हैं, तो नीतीश कुमार जी की जो छवि है उसे कितनों चाहे कितना भी चाहे उसे ये डाउन नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात जो आपने कही कि दूसरा बात आपका सवाल क्या था? दूसरा उनका ये है कि नीतीश कुमार जो है पुराने जमाने के नेता हो चुके हैं, वो सत्ता से चिपके हुए हैं, उनको गद्दी छोड़ देनी चाहिए। जनता जब तक चाहेगी नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री रहेंगे, और भारतीय जनता पार्टी हमेशा नीतीश जी, यह नेचुरल अलायंस हम लोग का है शुरू से, चाहे वो समता पार्टी 1995 से लेकर और जी 2005 हो, 10 हो या 20 हो, सभी में हम सबों ने नीतीश जी को सीटें चाहे जो भी जदयू को आई, हमने नीतीश जी को एनडीए का नेता बनाया, नेता घोषित हुए, और वो बिहार की जन आकांक्षाओं पे पूरी तरह से खरी उतर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर नीतीश जी जो अभी मैंडेट मिला है 2025 तक, वो तो 25 तक रहेंगे। लेकिन सर नीतीश जी पिछले 15 साल से बिहार में काबिज है, सत्ता में है, उसके बावजूद भी नीतीश जी के अगर ट्विटर हैंडल पे पोस्ट किया जा रहा है कि बिहार के स्कूलों को आने वाले समय में हम स्मार्ट स्कूल बनाएंगे, शिक्षा कंप्यूटर लैब स्थापित करेंगे, तो पिछले 15 सालों से फिर बिहार में क्या हुआ? देखिए, 2005 के पहले का बिहार देख लीजिए, कितनी सड़कें कितने पुल पुलिये थे, 100 से ज्यादा नहीं, अभी 16 से ज्यादा है, 10 प्रस्तावित हैं। शिक्षा के क्षेत्र में देख लीजिए आज, ठीक है, आज एक अधिकारी पे लोग, कुछ लोगों के, लेकिन आज देख लीजिए शिक्षा में कितना सुधार आया है। आज आज 2014 के पहले देश में कितने एम्स थे और 2014 के बाद कितने रेल एम्स है, कितने विद्युतीकरण का काम, रेल विद्युतीकरण का काम किया जाए, देखा जाए तो 60 सालों में इंडी गठबंधन के लोगों ने, कांग्रेस ने क्या किया, और 9 साढ़े 9 सालों में कितना विद्युतीकरण हुआ वो भी देख लीजिए। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बचा है आज, बिहार ही नहीं, भारत का क्या, मैं विश्व का सबसे बड़ा अस्पताल आज आप देख लीजिए कि उसका उद्घाटन हुआ, पीएमसीएच, और जहां हेलीपैड उतरेगा, जहां एयर एम्बुलेंस, एयर हेलीकॉप्टर उतरने की व्यवस्था। तो हम सब हैं कि काम करने में विश्वास रखते हैं, सबका साथ सबका विश्वास वाले लोग हैं, और बिहार की जनता इसका जवाब देगी 2024 में भी और 2025 में भी, कि अगर इन्होंने क्या किया था। आप वो दिन भी याद कीजिए कि जब लोग शाम के बाद निकले नहीं करते, महिलाएं दिन में नहीं निकलती थी, युवा और बुजुर्ग रात में नहीं निकल पाते थे। किसी शोरूम का अगर लगता था कि 6 बज गया, सूर्य डूबते डूबते शोरूम में ताला लगना पड़ता था, शोरूम का रातों रात ताला खुल के गाड़ी गायब हो जाया करती थे। लोग ये भी देखे हैं, लोग ना नरसंहार को घूमे भूले हैं, ना बलात्कार को भूले हैं, ना अपहरण को भूले हैं। तो बिहार की जनता को आरजेडी मूर्ख नहीं बना सकती, बिहार की जनता बहुत जागरूक है। इन्होंने 15 साल राज किया और क्या किया, और एनडीए का जो कार्यकाल क्या है, की जनता देख रही है, उसके अनुरूप जनता के मैदान में हम सब आ चुके हैं। जनता इसका जवाब देगी, जनता इसका फैसला करेगी। तो वैसे इस बार क्या मुद्दा आप लोग का रहेगा, क्या मुद्दा लेकर आप लोग आ रहे हैं? क्या मोदी जी के देश से चुनाव लड़ा जाएगा या कुछ भी बिहार का भी अपना कुछ मुद्दे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में जितनी चीजें थी, चाहे धारा जी 370 हो, 3 तलाक हो, राम मंदिर हो, सीए हो, सब हमारा, हम पहली देश की ऐसी पार्टी हैं कि हमारे मैनिफेस्टो का सारा कार्य पूरा हो गया। और अब जो हम सब काम कर रहे हैं वो 2024 या 2029 को नहीं, 2047 जब भारत का 100 वर्ष आजादी के पूरेंगे, तो विकसित भारत के तहत हम सब काम कर रहे हैं। उसी तरह विकसित भारत के लिए हम संकल्प यात्रा निकाल रहे हैं। विकसित भारत कैसे हो उसके लिए हम संकल्प पत्र सुझाव ले रहे हैं। बिहार के साथ साथ भारत कैसे विकसित हो उस दिशा में काम हो रही है, चाहे वो रेल हो, सड़क हो, परिवहन हो, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, प्रशासन हो, सभी में बेहतर से बेहतर, बिहार के साथ साथ देश को पूरे विश्व का गुरु बनाने की ओर विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत हम सब काम कर रहे हैं। अगर हम आरजेडी के प्रवक्ता याद अहमद की माने तो जन विश्वास यात्रा को लेकर वो ये बीजेपी का आरोप लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं भाजपा के अंदर जो है जन विश्वास यात्रा को लेकर बेचैनी बढ़ गई है। आप कह रहे हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो कह रहे हैं कि भाजपा नेताओं के बीच इसको लेकर बेचैनी है। जी देखिए,
ये वही आरजेडी के तेजस्वी यादव जी हैं जिन्होंने विधायकों को अपहरण करने का काम किया था। विधायकों को घर में रात में बैठाने का ये पूरा बिहार जानता है। तब भी जिनको आना था वो आए, भाग ही गए, आ ही गए। तो जैसे जैसे इनकी जन विश्वास, ये कहते थे कि खेला होगा, खेला तो हो गया, इतना खिलौना मिल गया कि खेलते खेलते इनको घर में ही समय बीत जाएगा। जैसे जैसे इनकी जन विश्वास यात्रा चल रही है वैसे वैसे इनके विधायक खिसक रहे हैं। अब समापन होते होते पता चले कि कहाँ जाएंगे इनको पता नहीं। 24 में तो जीरो पे रन आउट होंगे ही, और 25 में तो इनको मुंह की खानी पड़ेगी, घर में ही रह जाएंगे। तो कोई बेचैनी नहीं है। कल राजनाथ सिंह जी की कई जगह कल सभाएं थी, आप देखिए कैसे लोग उमड़े। आम पब्लिक में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के प्रति जो विश्वास बढ़ा है, उस विश्वास पर हम खड़ा उतरेंगे। और ये जन विश्वास यात्रा नहीं है, ठग विश्वास यात्रा है। लोग इसको खूब समझ रहे हैं। तेजस्वी यादव जी का कहना है कि जो 17 महीने जो उप मुख्यमंत्री रहे थे उस बीच में उन्होंने 5 लाख युवाओं को रोजगार दिया बिहार में। उनका कल का स्टेटमेंट, कल यही वो कह रहे थे कि अगर हमारी सरकार आती है तो हमने 10 लाख युवाओं को रोजगार देने के वायदे किए थे। उन्होंने कहा कि 17 महीने में मात्र हमने 5 लाख को दिया है। अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो आगे ये जितने भी बेरोजगार युवा है उनको हम नौकरी देंगे। तो क्या माना जाए जी? पहली बात तो 15 साल में इन्होंने कितनों को नौकरी दे दिया ये बताएं। हाँ, नौकरी इन्होंने जरूर दिया है। ये अपहरण का व्यवसाय इन्होंने दिया, रोजगार दिया। लूट का रोजगार व्यवसाय दिया। इन्होंने बलात्कार का रोजगार व्यवसाय दिया। इन्होंने डकैती का रोजगार व्यवसाय दिया। 15 सालों में इन्होंने क्या रोजगार दिया है आरजेडी के लोगों ने और पिता पुत्र की पार्टी ने, ये लोग देख रहा है। और 17 महीने में कहते हैं कि यह अगर नौकरी दी है तो नीतीश कुमार जी क्या कर रहे थे? सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। और इनके शिक्षा मंत्री क्या कर रहे थे? इनके शिक्षा मंत्री तो जब जितना दिन रहे रामचरितमानस की पाठ प्रतियां फाड़ने में रहे, सनातन धर्म को गाली देने में रहे, सनातन धर्म को घूम घूम कर प्रहार करने में लगे रहे। एक भी सिग्नेचर है क्या इनके शिक्षा मंत्री का? विजय चौधरी जी का सिग्नेचर है। और जब एनडीए में भारतीय जनता पार्टी जदयू की जब सरकार थी उस समय का यह संकल्प था जिसे अभी पूरा किया जा रहा है। नीतीश कुमार जी नौकरी दिए। तो ये तो वही बात हो गई कि बुक किताबें किसी ने लिखी और उसके राइटर के नाम के ऊपर अपना नाम चिपका कर अपने लोकार्पण करना कि हम इस बुक को लिखे हैं। नीतीश कुमार जी और एनडीए की नौकरी को जनता जान रही है कि कौन नौकरी दे सकता है और कौन लूट अपहरण बलात्कार और डर का माहौल दे सकता है। जी, प्रधानमंत्री जी की अगर हम बात करें, प्रधानमंत्री जी ने साफ तौर पे कहा है कि बीजेपी जो है 370 और एनडीए 407 होगी, लेकिन ये आंकड़ा होगी कैसे सर? निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 370 सीटें देश में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और 400 सीटें हम एनडीए पूरे देश भर में जीतेगी। और जिस प्रकार का माहौल पूरे देश में देखने को मिल रहा है, आप दक्षिण में नरेंद्र मोदी जी गए थे, वहां का माहौल भी आपके चैनलों पे चला होगा और आप देखे होंगे। तो जिस प्रकार का माहौल है 400 पार के, हमको मुझे तो लग रहा है कि 450 जो अभी तो आंकड़ा भी सबका सबका सर्वे भी आना शुरू हो गया। दैनिक जागरण का आया, दैनिक मतलब कई चैनलों का, कई अखबारों का आ रहा है। तो बेचैनी तो उन इंडी गठबंधन की बढ़ी हुई है कि 100 के अंदर न सिमट जाए। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका सबके विश्वास की आकांक्षाओं पे खड़ा उतरने के लिए काम कर रही है और निश्चित तौर पर हम 400 के पार करेंगे। सर, बिहार में एनडीए गठबंधन को आप कैसे देखते हैं? बिहार में या भारत में इंडी गठबंधन फ्यूज बल्ब का झालर है। ना कोई प्रकाश दे सकता है, ना कोई रोशनी दे सकता है। इनमें कोई करंट नहीं है। जैसे जैसे समय अभी तो कुछ दिन के लिए पहले क्या था, बीच में अलग और कुछ दिन साथ भी हुए, तो ये बेमेल गठबंधन है इन लोगों का। और आने वाले समय में इनको धूल चटाने का काम, एनडीए गठबंधन को धूल चटाने का काम बिहार की जनता करेगी और देश की जनता करेगी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रभात जी। पहली बार आप हमारे साथ जुड़े हैं और इसके लिए बहुत बहुत आपका साधुवाद। जय हिंद। बहुत बहुत नमस्कार।